बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखो, अगर वीडियो नहीं आए तो तुम दो चीजें अज्यूम कर सकते हो। एक कि मैं बीमार हूँ, जो मैं बहुत कम पढ़ता हूँ। दूसरा कि भाई न्यूज जो है वो रिसाइकल हुई है और ऐसा कुछ बहुत बड़ा अपडेट आया नहीं है। और उस केस में तुम मेरी एक दिन पहले की वीडियो देख सकते हो जा करके। एंड एग्जैक्टली यही सेम रीजन था दोस्तों कि कल मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली। इसलिए नहीं डाली क्योंकि यार वही सेम कहानी, वही जो है वो भाई रोल आउट हो रहे थे मीडिया में। एंड कल बहुत शांत दिन था मार्केट में, तो मैंने बोला संडे है, तुम भी इंजॉय करो, घर में बैठ के पोहा खाओ, मैं भी जो है वो संडे इंजॉय करता हूँ। ऐसा कुछ था नहीं अपडेट देने के लिए, तो मैंने बोला रहने दे हैं। लेकिन आज कुछ जो है वो अपडेट्स हैं। ऑल दो छोटी वीडियो बनेगी, छोटा अपडेट है, लेकिन भाई साहब छोटा पैकेट बड़ा धमाका है आज के वीडियो में। लेट्स क्विकली बिगिन द वीडियो विदाउट एनी फर्दर डिले। बस डिले आपकी तरफ से होता है दोस्त। लाइक सब्सक्राइब तुम लोग करते ही नहीं हो, बस आते हो वीडियो देखते हो चले जाते हो। मतलब भाई आ गए, खाना खाए मेरे जो है वो भाई शादी में और निकल लिए। लेकिन भाई लिफाफा भी दो, गलत बात है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो, यहाँ तो पैसा भी नहीं लगना है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं वीडियो में बिना किसी देरी के। सबसे पहले भाई देखो रॉदरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी इंटरनेट में बहुत स्पेकुलेशंस तुमको देखने को मिल रहे होंगे, बहुत जो है वो भाई नेगेटिव रिपोर्ट्स दिखने को मिल रहे हैं कि रॉदरी नहीं हो पा रहा है, रॉदरी नहीं हो पाएगा अभी तक, हियर वी गो क्यों नहीं हुआ है, जब सब चीजें जो है ऑलरेडी अग्रीड है। रॉदरी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो एक्सेप्ट कर लिया बार्सिलोना की, एंड मैनचेस्टर सिटी भी रेडी है उसको सेल करने के लिए। तो अभी तक इतना टाइम क्यों लग रहा है? तो इसका आंसर सिंपल सा ये है कि भाई मैनचेस्टर सिटी जो है वो ज्यादा पैसा मांग रही है और बार्सिलोना जो है वो बोल रही है कि नहीं, हम नेगोशिएट करेंगे। अब यहाँ पे ना ऐसा नहीं है कि लड़ाई हो जाएगा दोनों के बीच में और फिर ये डील फेल हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा इसलिए भी नहीं है क्योंकि वहां पे मैं आपको फिर से याद दिला दे रहा हूं, जो सीईओ है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैनचेस्टर सिटी का, वो बंदा बार्सिलोना में जॉन लपोर्ता के बोर्ड में, वो 2000 में जब जॉन लपोर्ता प्रेसिडेंट था, सन 2000 में, ठीक है, तब जो है वो भाई वो बंदा जॉन लपोर्ता के साथ काम करता है। जो वहां पे एक और डायरेक्टर है जो ये सब चीजों को देखता है, ट्रांसफर्स वगैरह का, वो पोर्टुगीज है। तो वो डेको का एकदम खास मित्र है, पुराना एकदम लंगोटिया यार है। और मैनचेस्टर सिटी के बोर्ड में अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉन लपोर्ता के टेन्योर से, जो पुराना टेन्योर था इसका, उस समय के जो है वो लोग वहां पे काम कर रहे हैं। तो इतना फ्रेंडली माहौल है वहां पे कि नाउ ये डील एक ऐसे एडवांस स्टेज में है कि डील फेल ही नहीं हो सकती है, ऐसा बोला जा रहा है। फेब्रिजियो ने भी ये चीज कंफर्म करी है कि कॉन्ट्ररी टू द मीडिया रिपोर्ट्स जो इंटरनेट में आपको देखने को मिल रहे हैं, रॉदरी का डील जो है वो बहुत एडवांस स्टेज में, और इस स्टेज से फेल होना नामुमकिन ही नहीं, मुश्किल है। लेकिन फुटबॉल की दुनिया में तुम भी जान रहे हो कुछ भी हो सकता है। तो मैं तो आजकल बच के चलता हूँ आफ्टर दैट निको विलियम्स वाला पूरा सागा। बट स्टिल यू नो व्हाट द फीलिंग इज दैट कि कोई चीजें में दिक्कत नहीं होगी, बस इन लोग अभी ना थोड़ा सा नाटकबाजी कर रहे हैं कि अबे थोड़ा ज्यादा पैसा देना, थोड़ा ज्यादा पैसा देना। और ऐसा नहीं कि लड़ाई हो जाएगा ज्यादा पैसे के लिए कि नहीं देंगे तेरे को प्लेयर, जा भाग यहाँ से, क्योंकि दोस्ती आ रही है वहां पे। मतलब वो समझो दूसरे प्रदेश तुम चले जाओ और वहां पे तुमको तुम्हारी भाषा में बात करने वाला आदमी दिख जाए। जैसे भैया तुम गए और तुमको वहां मराठी बात करने वाला दिखे, तुम भी मराठी बात करते हो, तो क्या अरे तो भाई अरे मराठी हाय बता गली मिल ले भाई, एकदम ऐसा नहीं हो जाता। तो वैसा जो है वो कहानी वहां पे उन लोग जाते हैं तो वहाँ कैटेलन में बात कि अरे भाई कैटेलन भाई आओ। तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनल डिटेल्स रहे हैं उसको आयरन आउट किया जा रहा है। वंस अगेन टेलिंग यू, 50 मिलियन बार्सिलोना ऑफर कर रही थी, यहाँ मैन सिटी 60 मांग रही है। तो उन सब चीजों को जो है वो देखा जा रहा है कि अबे थोड़ा सा देख लेना बे, कैसे कर रहे हो तुम लोग यार, अपने आदमी हो साले, तुम लोग नाटक कर रहे हो। तो ये सब चीजों को आयरन आउट किया जा रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली जो है वो मंडे ट्यूसडे तक कहानी जो है वो आपको देखने को मिल जाएगी। तो ये हो गया रॉदरी का अपडेट। तो एक बात बताना मैं भूल गया, एकदम मेरे को याद नहीं आया, लेकिन आप जो है वो इस चीज को बहुत ज्यादा अपने दिमाग में बना करके रखोगे। देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी दैट ये रॉदरी वाले डील में फ्रैंकी डियोंग को भी जो है वो इंक्लूड करने की कोशिश कर रही है बार्सिलोना, इसलिए शायद लेट हो रहा है, ये चीज मैं आपको बताना भूल गया हूं। तो फ्रैंकी डियोंग टू मैनचेस्टर सिटी विद दिस रॉदरी वाला डील might happen. There's a slight possibility of it happening, but it might happen. हुलियन अल्वारेस का अपडेट मैं दे रहा हूँ। हुलियन अल्वारेस का भी अपडेट जो है वो मंडे ट्यूसडे तक देखने को मिल ही जाएगी। और आज यानी कि मंडे, आज 1:30 PM एज पर आवर टाइम, और उनका 10:30 नहीं, उनका 10 बजे। हम लोग 3.5 घंटे ज्यादा है भाई बार्सिलोना से, स्पेन से, मैड्रिड से, तो हम 3.5 घंटे ज्यादा है। तो आज हुलियन अल्वारेस विल बी रिपोर्टिंग टू आपका एथलेटिको मैड्रिड का ट्रेनिंग कैंप, एंड वहां पे जो है वो भाई 8:30 बजे जो है वो उनको बुलाया गया है। यानी वहां का 8:30 यानी 3 घंटा यहाँ पे जोड़ लो, 9, 10, 11, यानी हमारा जो है वो हो जाएगा ये 11:30। तो वहां का नहीं हमारा 12 बज जाएगा, तो हमारा 12, उन लोग का 8:30। तो उस समय हुलियन अल्वारेस जाएगा, ट्रेनिंग के लिए कॉल है। और उसके बाद ऐसा बोला जा रहा है कि 10:30 बजे ही विल बी मीटिंग विद डिएगो सिमियोने, एंड वहां पे वो अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेगा कि आई वांट टू जॉइन एफसी बार्सिलोना, आई डू नॉट वांट टू प्ले फॉर द क्लब। और आप जाकर के जो है भाई बात करिए अपर हायर अथॉरिटीज से। एंड ऐसा बोला जा रहा है कि हुलियन अल्वारेस इज वेरी जो है वो भाई पॉजिटिव रिगार्डिंग ये जो है वो कन्वर्सेशन जो उसका होने वाला है सिमियोने के साथ, बिकॉज ही फील्स कि ये जो सिमियोने के साथ कन्वर्सेशन है ये सेम वैसा
कन्वर्सेशन होगा जैसा उसने पेप गार्डियोला के साथ किया था व्हेन ही वांटेड टू लीव मैनचेस्टर सिटी, एंड वो पेप गार्डियोला का जो है वो टॉक वाज द ओनली रीजन व्हाई ही वाज अलाउड टू लीव मैनचेस्टर सिटी एंड जॉइन एटलेटिको मैड्रिड। तो ही फील्स दैट ये जो डिएगो सिमियोने के साथ वो बात करेगा वो सेम जो है वो भाई रिपोकॉशंस लगा करके आपको देगा, एंड ये मूव जो बार्सिलोना का है वो सॉलिडिफाई होगा। नाउ बार्सिलोना इज रेडी टू प्लेस देयर सेकंड बिड, बट वो सेकंड बिड ये नहीं कर रहे हैं, इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको ये लग रहा है कि अगर हुलियन अल्वारेस पहले बात कर लेता है और बात 100 मिलियन के ही बिड में हो जाती है तो काय को हम 20 मिलियन 30 मिलियन ज्यादा दें, ये बार्सिलोना का फीलिंग है। तो बार्सिलोना ने ये बोला कि वी आर रेडी टू प्लेस आवर सेकंड बिड, लेकिन हमारा एक बिड ऑलरेडी सबमिटेड है, आप एक बार जाकर के बात करो हुलियन, आप जो है वो मना करके देखो उनको, अगर वो इसी में मान लेते हैं, इसी बिड में मान जाते हैं तब फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमको ज्यादा पैसा देना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो नहीं मानेंगे तब फिर हम लोग जो है वो सेकंड बिड प्लेस करेंगे। तो ये भी रीजन है कि क्यों सेकंड बिड नहीं हो रहा है हुलियन अल्वारेस। अब जो अर्जेंटीना से रिपोर्ट आ रही है, गेस्टन डुल, मैंने आपको बताया भाई वन ऑफ द मोस्ट, ही इज फेब्रिजियो से भी एक लेवल ऊपर का कहानी व्हेन इट कम्स टू अर्जेंटीना के प्लेयर्स, बिकॉज गेस्टन की 1v1 जो है वो भाई बातचीत है विद ऑल दी अर्जेंटीना के प्लेयर्स। तो उसका कनेक्शन ना कोई एजेंट है ना उसका कनेक्शन कोई टीम मैनेजमेंट का आदमी है, उसका डायरेक्ट कनेक्शन प्लेयर्स है। तो वो ये कहता है कि भाई हुलियन अल्वारेस वांट्स टू लीव फॉर एफसी बार्सिलोना, उसकी फर्स्ट चॉइस बार्सिलोना ही है और वो एकदम मन से उतर गया एटलेटिको मैड्रिड, वो बार्सिलोना के लिए खेलना चाहता है। लेकिन इन केस वहां पे नहीं भी कहानी होगी तो आर्सेनल भी है जो इंटरेस्टेड इस डील को होने के लिए, एंड एटलेटिको मैड्रिड जो है वो ज्यादा कीन है कि हुलियन अल्वारेस अगर क्लब छोड़ करके जाना चाहता है तो वो आर्सेनल ज्वाइन करे ना करके बार्सिलोना। और वो जो सीईओ है एटलेटिको मैड्रिड का वो तो एकदम एक टाइम में खड़ा हुआ है कि मैं बेचूंगा ही नहीं। तो देख लो तुम लोगों को जो करना है। तो अब देखो क्या होता है, आज जो है वो कहानी क्लियर हो जाएगी। 1:30 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज द टाइम व्हेन जो है वो भाई ही विल बी मीटिंग विद डिएगो सिमियोने से सुनने को मिल रहा है। तो मोस्ट प्रोबेबली शाम तक 3:30-4 बजे तक अपन को हुलियन अल्वारेस के रिगार्डिंग कुछ अपडेट देखने को मिलेगा। एंड अगर कोई बहुत मेजर अपडेट आता है जो मेरे को लगता है कि ये तो आपको बताना अभी जरूरी है तो मैं तुरंत उस समय वीडियो बना करके डाल दूंगा, लेकिन अगर मेरे को लगा कि यार ये अपडेट मैं कल सुबह 7:30 बजे भी दे सकता हूँ तो मैं कल सुबह 7:30 दूंगा, ठीक है। तो ये कहानी रही भाई हुलियन अल्वारेस से रिलेटेड। नाउ टॉकिंग अबाउट फरहान टोरेस, तो फरहान टोरेस के लिए जो है वो पीएसजी ऑफिशियल बिड करने के लिए तैयार है और 12 जो है वो तारीख से पहले ये डील जो है वो उन लोग कंप्लीट करना चाहते हैं। तो वन सेकेंड, आज मंडे है, कल संडे था, सब वहां पे भी छुट्टी मना रहे थे, तो आज जो है वो ऐसा माना जा रहा है कि एक रिटर्न जो है वो भाई ऑफर आने वाला है बार्सिलोना के पास, फैक्स से पहुंचने वाला है और वो रिटर्न ऑफर होगा रिगार्डिंग फरहान टोरेस 50 मिलियन की। ऐसी जो है उम्मीद लगा करके रखे हुए हैं सब कि जो है वो भाई अपन को मिलने वाला है फरहान टोरेस के लिए, बट क्या 50 मिलियन मिलेगा नहीं मिलेगा, कितना ऑफर आएगा उस जो है वो भाई फैक्स में, ये भी अपन को आज जो है वो दोपहर शाम तक ही पता चलेगा। मूविंग ऑन टॉकिंग अबाउट एंड्रिक, तो एंड्रिक जो है वो मोस्ट प्रोबेबली लोन में छोड़ करके जाने वाला है रियल मैड्रिड, और रियल मैड्रिड जो है वो भाई उसको यूरोप में ही रखना चाह रही है, इधर उधर नहीं भेजना चाह रही है। और एंड्रिक का खासा मन है प्रीमियर लीग ज्वाइन करने का। प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड जो है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है एंड्रिक के लिए, लेकिन अभी जो है वो कुछ जो है वो बातचीत नहीं हुई है रिगार्डिंग द क्लब, रिगार्डिंग द प्लेयर, ऐसा कुछ जो है वो भाई एज सच ऑफर वगैरह कुछ नहीं निकल करके आया कि हाँ हम जो है वो इसको लेंगे, हमको तुम भी दे दो। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो थोड़ी सी सुगबुकाहट है कि हाँ एंड्रिक टू मैनचेस्टर यूनाइटेड कहानी हो सकता है, लेकिन सिंपल लोन डील होगा, एक ही सीजन का लोन डील होगा, वहां पे कुछ नहीं होगा कि भाई परचेस ऑप्शन, मैंडेटरी परचेस ऑप्शन या जो भी जैसा भी, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट लोन वापस आ जाओ, ये वाली जो है भाई कहानी होगी। रियल मैड्रिड ये इसलिए करना चाहती है बिकॉज दे टोटली बिलीव ऑन एंड्रिक, वो चाहते हैं कि भाई एंड्रिक रियल मैड्रिड में ही रहे, भले लोन में इधर उधर घूमते रहे बट एंड में वो रियल मैड्रिड में ही आए, एम्बापे का सक्सेसर बने, जो है वो भाई काफी ज्यादा मुश्किल है। तो ये कहानी मैंने आपको जो है वो भाई परसों भी बताई थी, मैं फिर से वही बता रहा हूँ, देख रहे हो कैसे रिपीट हुआ, रॉड्री, अल्वारेस, टोरेस, एंड्रिक, वही कहानी, बस थोड़ा सा अपडेट आया है, इसलिए मैं कल वीडियो नहीं बनाता। कल तो ये भी नहीं था यार, कल तो यही था कि अभी तक क्यों नहीं बार्सिलोना बिड करी है, क्या जवाब दूं तुम लोगों को, मैं क्या वीडियो बनाऊं उसका, तो मैंने हो गया, छोड़ो यार आगे बढ़। एनीवेज, दो और कहानी सुनते जाओ, लोग बोलते नहीं तो आप एक ही प्लेयर के बारे में बात करते हो, और साले तुम लोग कितने बदमाश हो बे। मैं तुम लोगों को बताया कि मेरा नाम अशेष है, अभिषेक नहीं है, आयुष नहीं, तो तुम लोग साला कमेंट सेक्शन में पूरा भर डाले, थैंक यू अभिषेक भाई, थैंक यू आयुष भाई, थैंक यू अफनान भाई, कुछ लोग तो मुस्लिम बना दिए भाई मेरे को, थैंक यू अफजल भाई। अबे यार हद कर रहे हो तुम लोग, बहुत बदमाश हो। मेरा नाम वन सेकंड अशेष है, ASHESH। अभी भी कोई अभिषेक दिखा ना तो बता रहा हूँ कमेंट सेक्शन, ठीक है। आगे की दो कहानी सुनते जाओ। लूकास डिग्ने जो है वो वापस से PSG ज्वाइन कर लिए हैं। जिन लोग ओजी हैं, जिन लोग बहुत पहले से फुटबॉल देख रहे हैं, उनको याद होगा लूकास डिग्ने जो है वो भाई पहले PSG में ही खेला करता था। इब्राहिमोविच के टाइम पे अपन को जो है वो भाई ये बंदा देखने को मिला था। लेटर ही मूव टू रोमा, देन ही इवन केम टू FC बार्सिलोना एज वेल फॉर अ ब्रीफ अमाउंट ऑफ टाइम। फिर उसको हम लोग प्रीमियर लीग भेज दिए, इधर उधर प्रीमियर लीग में रहा है एस्टन विला से, नाउ ही हैज वापस रिजॉइंड PSG। तो मोस्ट प्रोबेबली वो अपने रिटायरमेंट टूर में है और PSG इसको 10 मिलियन में खरीदी है एज अ बैकअप ऑप्शन, और ही इज आल्सो वेरी हैप्पी टू बी अ बैकअप ऑप्शन एट PSG बिकॉज वहां पे मोस्ट प्रोबेबली UCL जीतने की जो है वो चांस भी, और इसको खेलने भी नहीं मिलेगा, तो ही इज वेरी रिलैक्स, क्या मजा आ गया, और अपने पुराने क्लब में पहुंच गया तो मजा आ गया। एंड आज जाते जाते आखिरी कहानी, इल्डिस आर्सेनल वापस से जो है
वो थोड़ा सा स्पार्क पकड़ रहा है। जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है कि मैं इस चीज को तुम लोगों को बहुत पहले से बताते हुए आया हूँ कि कैनन एलडीज के ऊपर आर्सेनल की नजर है, कैनन एलडीज के ऊपर आर्सेनल की नजर है, लेकिन यूवेंटस उसको बेचना नहीं चाहती बिकॉज यूवेंटस उसको अपना फेस बनाना चाहती है प्रोजेक्ट का। जैसे डिबाला था एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, दे टोटली हैव पूरा फेथ ऑन कैनन एलडीज एज वेल। तो वो जो है वो भाई उसको बिल्कुल भी बेचना नहीं चाह रहे हैं। बट नाउ दैट विनीसियस जूनियर वाला डील फेल हो गया है एंड आर्सेनल के पास पैसे बचे हुए हैं, उनको जेब में काट रहा है, तो वो कैनन एलडीज के लिए हो सकता है कि यूवेंटस के पास वापस से जाए और इस बार 100 मिलियन से ज्यादा की बिड जो है वो भाई रखें इन फ्रंट ऑफ कैनन एलडीज। तो ये थी कहानी दोस्तों आज की। ये जो आखिरी का कैनन एलडीज वाला मैं आपको कहानी बताएं, उसको थोड़ा सा आप पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ ही लें तो फिर जो है वो आपको मजा आएगा। ज्यादा विश्वास मत करना इस कहानी के ऊपर, थोड़ा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ। बाकी यही थी छोटू सा अपडेट यार, आज ऐसा कुछ वंस अगेन नहीं था। आई एम वेटिंग, आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। आज मोस्ट प्रोबेबली अपन को जो है वो भाई बहुत सारी चीजों का अपडेट मिले। फरान टोरेस, रोड्री, हुलियन अल्वारेस, तो फॉर श्योर इसका तो अपडेट मिलेगा ही मिलेगा। तो लेट्स वेट एंड वॉच, लेट्स वेट। एनीवेज दोस्तों मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल द नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, जय हिंद, वंदे, अभिषेक भाई।